हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मेरे साथ है होंडा एसपी 125। जी हाँ फ्रेंड्स, 125 सीसी सेगमेंट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है और इसी डिमांड को फुलफिल करते हुए हाल ही में हीरो ने अपना ग्लैमर एक्सट्रेक लॉन्च कर दिया था और इसी डिमांड को फुलफिल करते हुए होंडा ने भी शाइन एसपी 125 का ये जो आप वर्जन देख रहे हैं, न्यू वर्जन, इसे लॉन्च कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ होंडा एसपी के बारे में एक डिटेल में रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको पुरानी वाली वर्जन में और ये वाली वर्जन में देखने को मिलेगी, क्या प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिल सकता है, क्या फीचर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कितना माइलेज आपको ये बाइक दे सकती है, और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन देने की कोशिश करूंगा जिसमें इसके जो कंपटीटर्स हैं मार्केट में उसके साथ कंपैरिजन करते हुए ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके लिए एसपी 125 खरीदना सही रहेगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं और कोलकाता से होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीडर्स होंडा को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। और साथ ही अगर आप मुझे अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आईडी आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप वहां भी मुझे फॉलो करके रिलेटेड टू टू व्हीलर्स अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो चलिए फ्रेंड्स, होंडा एसपी 125 का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चेंज क्या हुई है। देखिए फ्रेंड्स, चेंज उसमें वैसे कुछ मैकेनिकल चेंज नहीं की गई है, जो भी चेंज है कलर में की गई है। आप देख सकते हैं इसका जो पहली वाली वर्जन थी ये यहाँ पर रखी गई है, आप देख सकते हैं, मतलब जस्ट कलर में चेंज हुई है। और कंपनी ने ये जो न्यू कलर वर्जन लॉन्च किया है इसको कंपनी कहती है कि ये एथलेटिक ब्लू कलर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि ये न्यू कलर है तो इसका एक मैं 360 आपको वॉक अराउंड देना चाहूँगा ताकि आपको कलर के बारे में एक बेहतर नॉलेज मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लू और रेड कलर में यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। और जहाँ तक ये साइड पैनल की बात है, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये ब्लू पैनल में आपको एसपी 125 लिखी हुई मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। और ये जो ग्राफिक्स है आप लोग देखने में कैसी लग रही है बिल्कुल मुझे बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश दी गई है ये वाली पैनल में, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये कंपनी बताती है कि एथलेटिक ब्लू कलर की है। यहाँ पर देख सकते हैं टैंक यहाँ पर ब्लू कलर में दी गई है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर टैंक काउल पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए होंडा ये 3D में लिखी गई है। और चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रंट व्यू के बारे में। आप देख सकते हैं काफ़ी मस्कुलर सा लुक मिलता है और ये जो फ्रंट व्यू है बिकॉज ऑफ दिस हेडलाइट एक मॉन्स्टरस लुक दे देती है। और मैं गाड़ी ऑन करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये लो बीम जलना शुरू हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसको एक्सट्रेक से कंपेयर करते हैं, ग्लैमर एक्सट्रेक से, तो वहाँ पर DRL मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये DRL नहीं मिलती है। डायरेक्ट आपकी ये जो लो बीम है वो जलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं स्विच का, तो यहाँ पर आपका ये दोनों लो बीम और हाई बीम स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था फ्रेंड्स इसका फ्रंट व्यू। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि ये जो व्यू आपको कैसी लग रही है, हेडलाइट आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा। और चलिए अब इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं इसके टायर से। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको MRF के नैनो ग्रिप ज़ैपर के टायर मिल जाती है। और जहाँ तक सेक्शन की बात है, आपको यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर मिल जाती है। और रही बात ये एलॉय व्हील की, तो आपको यहाँ पर 18 इंचेस का एलॉय व्हील मिल जाता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें सेफ्टी सिस्टम क्या लगाई गई है, तो यहाँ पर आपको CBS दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, जब आप रेयर ब्रेक अप्लाई करने की सोच रहे होते हैं तो टू सम प्रोपोर्शन आपका जो फ्रंट ब्रेक है वो भी अप्लाई होता है, ताकि आपकी जो ओवरऑल ब्रेकिंग एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रंट में दी गई ये ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। फ्रंट में आपको 240 mm का ब्रेक डिस्क दिया जाता है। मैं आपको बता दूं ये दो वेरिएंट आपको अवेलेबल मिलती है, एक है ब्रेक, एक है ड्रम। यहाँ पर क्योंकि ये ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर डिस्क दी गई है तो आपको 240 mm का डिस्क मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर ये ड्रम ब्रेक ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निसन के कैलिबर आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी है ये अभी, ठीक है। और उसी के साथ थोड़ा अगर ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाता है। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने इसका फ्रंट जो व्यू था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और अब चलिए बात करते हैं होंडा एसपी 125 के हार्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इंजन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इंजन की, तो मैं आपको बता दूँ, आपको 123.94 सीसी 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जहाँ तक बात है पावर और टॉर्क की, तो मैं आपको
बता दूं यहाँ पर आपको 8 किलोवाट या फिर आप बोल सकते हैं कि 10.7 bhp पावर मिल जाता है, जो कि अगर आप एक्सट्रिक से कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल सेम ही है। लेकिन अगर आप टॉर्क की बात करेंगे तो आप 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल जाता है एट 6000 आरपीएम, जो कि मैं कहना चाहूँगा एक्सट्रिक से थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये इंजन थोड़ी ज़्यादा आगे चली जाती है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सट्रिक से। और फ्रेंड्स इंजन में ना मतलब इंजन रिलेटेड यहाँ पर आपको 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। वो 2 टेक्नोलॉजी क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है ESP और सेकंड टेक्नोलॉजी है ACG स्टार्टर मोटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ESP सबसे पहले उसके बारे में बात करना चाहेंगे। ESP टेक्नोलॉजी आपसे ये कहती है कि इनहैंस स्मार्ट पावर, ठीक है, इनहैंस स्मार्ट पावर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें खासियत क्या मिलती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। और कंपनी इसलिए आपसे दावा करती है कि 16% बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है रिलेटेड टू इंजन वो है ASG स्टार्टर मोटर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए ASG स्टार्टर मोटर यूज़ किया गया, इसलिए जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना तो काफ़ी शांति से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मतलब काफ़ी क्वाइटली ये स्टार्ट होती है। अगर आप दूसरे गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो जब स्टार्ट होती है गाड़ी तो आपको गाड़ी काफ़ी शांत महसूस होती है। तो ये जो 2 टेक्नोलॉजी है मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगी, काफ़ी खास लगी। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स ये इंजन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है और चलिए अब इसका जो रेयर सेक्शन है उस पर चलते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये जो आप एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर की एग्जॉस्ट है, मतलब मैट फिनिश में ये यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये प्रीमियम क्रोम फिनिश यूज़ किया गया है, मतलब एग्जॉस्ट गार्ड के हिसाब से। और पीछे में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये रेड कलर की सस्पेंशन मिल जाती है। कॉइल स्प्रिंग मतलब ये एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैं पीछे में यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, चाहे आप डिस्क वाली वेरिएंट ले या फिर ड्रम, पीछे आपको ड्रम ही मिलने वाला है और वो है 130 mm का ड्रम ब्रेक। और फ्रेंड्स वहीं पीछे अगर मैं यहाँ पर टायर की बात करूँ तो आपको यहाँ पर भी 80/100 सेक्शन की ही टायर मिलती है और यहाँ पर आपको MRF की टायर मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर ये अलॉय व्हील की बात करूँ तो आपको 18 इंचेस की ये अलॉय व्हील मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर ये इस साइड में ये जो इसका जो राइट व्यू था वो मैंने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक चीज़ जो मैं भूल रहा था एक्सप्लेन करना वह है इसके इंजन की गियर बॉक्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है, जिसको अगर आप एक्सट्रिक से कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल सेम ही आपको मिलता है। एक्सट्रिक में भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिलता है। और फ्रेंड जैसे ही आप इसके लेफ्ट व्यू में आते हैं ना तो आपको सबसे पहला जो बढ़िया चीज़ दिखता है वो है इसका साड़ी गार्ड। आप देख सकते हैं ये जो लेग गार्ड है इसमें इसको गार्ड किया गया है, ठीक है। ये फाइबर लाइक ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है काफ़ी खास है। अगर आप इसको एक्सट्रिक से कंपेयर करते हैं वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये एक्सटेंडेड फुटरेस्ट दिया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत सही है क्योंकि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो ये एक्सटेंडेड फुटरेस्ट होना ज़रूरी है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेन सिस्टम है वो गार्डेड है, मतलब अगर ओपन चेन सिस्टम होता है तो उसमें मतलब मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये गार्डेड चेन सिस्टम है तो मेंटेनेंस का आपको बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आएगा। और फ्रेंड्स इसका जो रेयर सेक्शन है उसको मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। और सबसे पहले मैं इसका स्विच ऑन करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो टेल लैंप है काफ़ी खूबसूरत है। आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में बिल्कुल बताइएगा। और यहाँ पर आप जो ये 2 टर्न सिग्नल्स देख रहे हैं ये LED आपको नहीं मिलती है, ये अभी भी यहाँ पर आपको हैलोजन की ही दी गई है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका जो सीट है थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सीट का जो कंपाउंड है ना फ्रेंड्स मीडियम साइड पे रखा गया है, मतलब सॉफ्ट नहीं कहूँगा मैं इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो राइड है उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके। और जहाँ तक सीट हाइट की बात है 790 mm की आप लोग को यहाँ पर सीट हाइट दी गई है, मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" है या फिर 5'6" है तो आपको इस गाड़ी को चलाने में मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ, जहाँ तक सीट मतलब स्पेस की बात है तो मैं बता दूँ आपको ये राइडर और पिलियन के लिए एम्पल स्पेस यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर ये ग्रैब रेल देखते हैं तो पहले यहाँ पर एक रबर फिनिश दिया जाता था, जो भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ग्रैब रेल भी काफ़ी सही है। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके टैंक के बारे में। आपको यहाँ पर 11 लीटर का टैंक मिल जाता है। और जहाँ तक बात है इसकी माइलेज की तो आप लोगों को बता दूँ अराउंड 45 to 50 किलोमीटर का माइलेज अचीव कर पाना इसमें मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी ESP और ASG का यूज़ किया जा रहा है उस हिसाब से कंपनी कह रही है आपसे कि आपको 16% तक ज़्यादा इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर आप टैंक काउल में देख सकते हैं ये 3D व्यू यहाँ पर दिया गया है होंडा का, मतलब लोगो यहाँ पर 3D में दिया गया है। और सबसे खास जो है इस बाइक में, चलिए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, वो है इसका मीटर कंसोल। आप देख सकते हैं काफ़ी लोडेड मीटर कंसोल है। यहाँ पर आपको फ्यूल दिख जाता है, यहाँ पर आपको स्पीडो दिख जाता है, टाइम आपको यहाँ पर दिख जाता है। और सबसे खास बात क्या जानते हैं आप, वो है इसका ये गियर इंडिकेटर। आप देख सकते हैं 125 सीसी की बाइक है, एक्सटेक में भी अभी ये न्यूली इसमें प्रोवाइड किया गया है। और इसमें भी देखिए तो पहले से आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत मुझे खास लगी, कितना किलोमीटर चली हुई है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। और फ्रेंड्स गियर इंडिकेटर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये शो हो जाती है, न्यूट्रल आपको यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही अगर आप
पास लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये पास लाइट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये शो हो जाती है। और फ्रेंड्स ये जो मीटर कंसोल है इसलिए भी खास है क्योंकि आपको इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो है रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी और गियर पोजीशन इंडिकेटर जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें है ये सारी चीज़ें भी ये जो मीटर कंसोल है इसको खास बना देती है। और उसी के साथ साथ चलिए अब इसका जो हॉर्न है वो भी एक बार सुन लेते हैं। फ्रेंड्स हॉर्न डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड इसको मैं नहीं कहूँगा। और जहाँ तक बात है फिट एंड फिनिश की तो मैं आपको बता दूँ, फिट एंड फिनिश में आप देख सकते हैं ये जो पैनल्स गैप है, पैनल गैप मुझे यहाँ पर इवन लगी। तो मतलब फिट एंड फिनिश गाड़ी की बहुत सही है, मुझे इसमें होंडा से कोई शिकायत नहीं है। और फ्रेंड्स एक्सटेक में अभी जो हाल ही में लॉन्च हुई है ग्लैमर एक्सटेक, उसमें आपको टर्न बटन नेविगेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ की कमी लगी कि टर्न बटन नेविगेशन आपको अभी भी इसमें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ इसकी प्राइस भी कम है तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड है। और चलिए अब जो हैंडल बार्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में आपको ये टर्न सिग्नल्स के लिए यहाँ पर आपको ये स्विच दी गई है। स्विच गियर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी आपको बताना चाहूँगा। और ये यहाँ पर आपको हॉर्न का ये स्विच दिया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप राइट हैंडल बार पे आते हैं तो ये जो स्विच है न्यू है, साथ ही यहाँ पर ये बहुत टेक्निकली एडवांस भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर इस स्विच का तीनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इग्निशन ऑफ कर सकते हैं, आप इग्निशन ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो इंजन ऑन भी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स इंजन ऑन है अभी। और चलिए मैं आप लोगों को इसको अभी एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। फ्रेंड्स 125 के हिसाब से, मतलब 125 सीसी के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से कहूँ, मैंने एक्सटेक का भी जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुना हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस लग नहीं रही है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग ग्लैमर चलाते हैं और आप लोगों ने ये भी चलाई हुई है इस बाइक को भी, तो आप बिल्कुल बताइएगा आपकी एग्जॉस्ट नोट आपको किसकी बेहतर लग रही है। मुझे तो दोनों की सेम लग रही है, बहुत इसमें कुछ चेंजेस मुझे इसमें महसूस नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स अब 2-3 बातें और जान लेनी ज़रूरी है, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और कर्व वेट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी है। मतलब आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी सही मिल जाती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ जो मैं भूल रहा था वो है इसका लेग गार्ड। आप देख सकते हैं एक्सेसरी के हिसाब से आप यहाँ पर जो लेग गार्ड है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको बता दूँ कर्व वेट, ठीक है, कर्व वेट यहाँ पर आपको 2 मिल जाती है। मतलब अगर आप डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो कर्व वेट होने वाला है वो है 117 किलो। और अगर आप ड्रम वेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कर्व वेट होने वाला है 116 किलो। और फ्रेंड्स अब बारी है जान लेने की कि कितने प्राइस पॉइंट पे ये आपको मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप डिस्क वेरिएंट ऑप्ट करते हैं तो आपको अराउंड 96,000 पे करना हो सकता है। और अगर आप ड्रम वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको अराउंड 92 या 93,000 पे करना हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस बताया है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आपको आपके नियरेस्ट जो होंडा शोरूम है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना होगा। फ्रेंड्स ये पूरा जो गाड़ी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और लास्ट में एक जो चीज़ बचती है वो है इसका ये मिरर्स भी मेरे ख्याल से स्टाइलिंग बहुत सही की गई है और मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी भी है। तो आपको जो रियर व्यू है उसको लेने में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं क्लच भी मतलब नॉर्मल है, मतलब सॉफ्ट कह सकते हैं आप क्लच को, बहुत ज़्यादा टाइट इसको नहीं की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और अब देख लेते हैं क्या आपको होंडा SP 125 खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो वॉक अराउंड रिव्यू था वो पसंद आया होगा। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। और चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं मुद्दे की बात। क्या आपको होंडा शाइन SP 125 खरीदना चाहिए यानी उससे पहले कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान लीजिए। मार्केट में इसकी स्ट्रेट 2 कॉम्पिटिटर बनती है, वो है पल्सर 125 और हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसके जो आइडल कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो है हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125। और फ्रेंड्स कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन 2 क्राइटेरिया पे होगा, एक होगा प्राइस और एक होगा स्पेक। प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 से SP 125 आपको अराउंड 500 से 700 रुपये कम में मिल जाएगी। मतलब कांटे की टक्कर है, ना वो बाइक खराब है ना ये बाइक अच्छी है, ठीक है, कांटे की टक्कर है। और वहीं अगर आप स्पेक्स पे चले जाते हैं तो देखिए हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 में आपको 2 चीज़ मेरे ख्याल से इससे आपको बेहतर मिलती है, वो है उसके रियर टायर और टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जो आपको इसमें नहीं मिलते। लेकिन देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप लोग हर दिन इस्तेमाल नहीं करते हैं, दो इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर, लेकिन आप हर दिन इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर आप आफ्टर मार्केट जाना चाहें तो आप इसकी भी रियर टायर मोटी लगवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए प्राइस और स्पेक अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना तो ये बाइक और वो बाइक आपको बिल्कुल मतलब 19-20 का फर्क आपको दिखेगा। लेकिन हाँ, पावर और अगर आप टॉर्क कंपैरिजन करते हैं, पावर आपको सेम मिल जाता है। और टॉर्क अगर आप पेन पेपर पे कंपैरिजन करते हैं तो इसकी टॉर्क ग्लैमर एक्सटेक 125 से आपको ज़्यादा मिलती है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स मतलब क्लियर विनर आपको मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कांटे की टक्कर है, 19-20 का फर्क है। ये बाइक भी जितनी अच्छी है वो बाइक भी उतनी ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।